पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 1999 के देवरिया लैंड फ्रॉड केस में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी संग मिलकर औद्योगिक क्षेत्र का प्लॉट धोखे से खरीदा, बेचा। विवादित जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद तान्या मित्तल फिर चर्चा में हैं। पहले नीलम गिरी को अनफॉलो करने पर सुर्खियों में रहीं। अब एक स्टाइलिस्ट ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी लाइफस्टाइल और अमीरी पर सवाल उठाए हैं। आरोपों पर तान्या की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अमेरिकी फेड ने उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की, लेकिन जेरोम पोवेल का हॉकिश रुख बाजार को निराश कर गया। कमजोर लेबर मार्केट को संभालने की कोशिश में फेड ने संकेत दिया कि आक्रामक ढंग से दरें घटाने का इरादा नहीं है, जिसका असर ग्लोबल शेयर बाजारों पर दिखा। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक ममता देवी के ऑडियो में मंत्री इरफान अंसारी पर लगे कमीशनखोरी आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल आधारित कैटामरान पोत का शुभारंभ किया। पर्यावरण अनुकूल यह जलयान 2 नौकाओं के ढांचे पर आधारित है, जिससे इसे बेहतर गति मिलती है। कांच की बड़ी खिड़कियों के जरिए यात्री गंगा के घाटों और डॉल्फिन का सुंदर नजारा देख सकेंगे। उत्तर यप अर्नसगंज सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 21-40 वर्ष के युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। 8वीं पास युवा भी पात्र हैं। 10% तक मार्जिन मनी अनुदान मिल सकता है। उद्देश्य स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में धामी मॉडल के जरिए भाजपा नई राजनीतिक रणनीति का परीक्षण कर रही है। पार्टी पहाड़ से मैदान तक इस मॉडल की स्वीकार्यता और प्रभाव का आकलन कर रही है। इसे नए जमाने की राजनीति की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। अब देखना है कि यह रणनीति चुनावी सफलता दिला पाती है या नहीं। उत्तराखंड में ग्रीन बिल्डिंग मॉडल को बढ़ावा देते हुए स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई 2.6 मीटर कर दी गई, जिसे भवन की कुल ऊंचाई में नहीं जोड़ा जाएगा। इस बदलाव से देहरादून जैसे शहरों में पार्किंग संकट कम होगा और निर्माण योजनाएं लचीली बनेंगी। नए नियम रियल एस्टेट विकास को भी बढ़ावा देंगे। सीतामढ़ी में ठंड के दौरान दुधारू पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए 17 मोबाइल पशु चिकित्सा टीमें तैनात की गई हैं। प्रत्येक प्रखंड को आधुनिक सुविधाओं वाली मोबाइल वैन दी गई है, जिससे घर पर ही इलाज मिल सकेगा। पशुपालकों से पशुओं को सूखे और हवादार स्थान पर रखने की अपील की गई है। कांठ मुरादाबाद मार्ग पर वन संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को डिप्टी वन रेंजर ने पुलिस बल के साथ रोक दिया। मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन को सीज किया गया। विभाग अब आगे की कार्रवाई डीएफओ के बैठक से लौटने के बाद तय करेगा। यशस्वी जायसवाल ने खुलासा किया कि भारतीय टीम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली नहीं, बल्कि कोई और सीनियर खिलाड़ी हैं, जिसने फैंस को चौंका दिया। कोहली अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन जायसवाल के अनुसार यह खिलाड़ी लगातार मेहनत और समर्पण से सबको प्रेरित करता है। सीबीआई ने एचपीजेड टोकन निवेश धोखाधड़ी मामले में 2 चीनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि कोरोना काल में फर्जी कंपनियां बनाकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई। जांच में डिजिटल लेन देन और निवेश ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देने के सबूत मिले हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में 3.5 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित पुरानी करेंसी के साथ 4 युवक पकड़े गए। उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण नोट बदलने की योजना बनाई थी। नोटबंदी के वर्षों बाद भी ऐसी करेंसी मिलने पर सवाल उठे हैं। पुलिस मुख्य आरोपियों तरुण और आशीष की तलाश में जुटी है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने घसियारी कल्याण योजना और साइलेज व दुधारू पशु पोषण योजना की सब्सिडी 75% से घटाकर 60% कर दी, जिससे लाभार्थियों को झटका लगा है। सरकार का तर्क है कि इससे अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान किया गया है। धनबाद के टिटहियांटांड में जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई, जिससे आसपास की 500 से अधिक आबादी वाली बस्ती में दहशत फैल गई। ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। 1 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी और समतलीकरण कराया गया था। पास में प्राथमिक विद्यालय होने से खतरा और बढ़ गया है।